बेसिकली मेजरली 2 चैनल्स फॉलो होते हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर। एक प्रमोशन है और एक ट्रेडिंग है। उनके इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्किल्स रिक्वायर्ड होता है बच्चों से वो यही है कि उनको सबसे पहले तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, अडॉप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली एज पर माई एक्सपीरियंस मुझे थोड़ी सी उसमें लैकनेस नज़र आती है। फॉर एग्जाम्पल आपका पैकेज ज़्यादा नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप एज ए लर्निंग एटीट्यूड हैं। एक रेफरेंस है, एक रेफरल है। रेफरल इज समथिंग कि भाई ये दिस इज द एसेट एंड दिस रिसोर्स विल ऐड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज रेफरल। रेफरेंस इज यू हैव टू हायर। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की कोऑपरेशन और अब तक की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। टॉपिक ये है कि जो फार्मास्यूटिकल है, जो हेल्थ केयर सेक्टर है, अगर आप अपना करियर हेल्थ केयर सेक्टर में स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, एक हमारे फॉलोअर हैं, उनका ये फीडबैक आया था कि हसन भाई इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर डिस्कशन की जाए। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन HR प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। इनका 15 साल का एक्सपीरियंस है HR में। इन्होंने फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम किया हुआ है। दोस्तों, करंटली ही इज़ वर्किंग एज ए ग्रुप हेड HR एट जावा ग्रुप। इनका नाम है फराज कयूम। आइए मिलते हैं फराज कयूम से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फराज फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you very much, Hassan, for inviting me here. Great, wonderful, and I'm sure that this session is going to be a wonderful session. आज हम बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल की। फार्मास्यूटिकल में अगर आपने अपना करियर स्टार्ट करना है तो आप किस तरह से करियर स्टार्ट कर सकते हैं और फार्मास्यूटिकल्स की डायनामिक्स क्या होते हैं। तो फराज, सबसे पहले वो लाइक टू नो अबाउट इट दैट कि आप हमें ये बताइए कि जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है वो किस तरह से काम करता है। फार्मास्यूटिकल में बेसिकली होता ये है कि बच्चे जो FSC मेडिकल के साथ आते हैं, ये बेसिकली इंडस्ट्री फोकस करती है फार्म डी के ऊपर। इसमें 5 इयर्स की एजुकेशन है फार्म डी की। सबसे पहले उसी को स्टडी करना पड़ता है क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल के अंदर। और जो हमारी गवर्नमेंट बॉडी है जिसको ड्रैप कहते हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट जो है फार्म डी होती है। तो बेसिकली बच्चे 5 साल पढ़ते हैं तो मेन इंडस्ट्री इन्हीं के अराउंड जो है ना वो चल रही होती है ऑल सेक्शंस के अंदर। फार्मास्यूटिकल में बेसिकली प्रोडक्शन होती है एज़ यूजुअल क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है, और इसी तरह वहाँ पे प्लानिंग है, प्रोक्योरमेंट है, स्टोर्स हैं, QA है, क्वालिटी कंट्रोल है। तो ये तमाम सेक्शंस होते हैं जहाँ पे ये हमारे जो बच्चे हैं फार्म डी, इनको पढ़ने काम करने का मौका मिलता है। और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी है, उसकी एक कंप्लीट लैब होती है। माइक्रोबायोलॉजी जो या बायोकेमिस्ट्री बच्चे पढ़ रहे हैं, दे कैन अडॉप्ट अ करियर इन फार्मास्यूटिकल। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो MSc केमिस्ट्री हैं, BS केमिस्ट्री हैं, इनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं फार्मा के अंदर। सो देयर आर लॉट टू वर्क ऑन। फार्मास्यूटिकल, अब आपने पूछा कि किस तरह काम करता है। ये बेसिकली लोकल पाकिस्तान में काफ़ी कंपनी हैं 500 प्लस जो मैन्युफैक्चर करती हैं और फिर उसको सेल भी करती हैं। इसके बेसिकली मेजरली 2 चैनल्स फॉलो होते हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर। एक प्रमोशन है और एक ट्रेडिंग है। प्रमोशन में आपने देखा होगा जिसमें हम ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो डॉक्टर्स को विज़िट करते हैं, उसका एक अलग सेटअप है, उसकी एक कॉस्टिंग, सारी चीज़ें। और इसी तरह एक ट्रेडिंग होती है जो आप एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं। वो उसी तरह आपके फाइनल रिटेलर होते हैं, केमिस्ट होते हैं। तो एक कंपनी से डिस्ट्रीब्यूशन से फाइनल केमिस्ट और कंज्यूमर। तो ये एक बेसिकली इंडस्ट्री है जो फार्मा की काम करती है। बिल्कुल सही। अच्छा फराज, स्टूडेंट्स जो हैं जो कि अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं फार्मा सेक्टर में, हमें हेल्थ केयर सेक्टर में, सो आप क्या समझते हैं कि किन किन स्किल्स के ऊपर उनको काम करना चाहिए? बीइंग HR,
और एज़ यू नो कि हम लोगों ने काम किया है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, अभी फार्मा में है, तो ये स्किल्स बेसिकली तमाम इंडस्ट्री में चाहिए। बीइंग HR आर हेड ऑफ़ HR, जो हम लोग डेली रूटीन में चल रहे होते हैं, लोगों को सुन रहे होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्किल्स रिक्वायर्ड होता है बच्चों से या कोई जॉब का तलाशी है उससे, वो यही है कि उनको सबसे पहले तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। सेकेंडली अडॉप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली एज़ पर माई एक्सपीरियंस मुझे थोड़ी सी उसमें लैकनेस नज़र आती है बच्चों में, जब उनसे हम मिल रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाके इंटरव्यू कर रहे होते हैं या प्रीमिसेस में कर रहे होते हैं। तीसरा सेल्फ़ मैनेजमेंट। सेल्फ़ मैनेजमेंट में ये आप कह लें कि उनकी पंक्चुअलिटी, उनकी इनकमिंग, आउटगोइंग, यानी कब वो आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, और पर्सनालिटी, ठीक है, देन लर्निंग एटीट्यूड, ठीक है। ये 4-5 स्किल्स हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी चैलेंज फेस कर रहा है, एम्प्लॉयर्स को भी करना पड़ता है वाइल सिलेक्शन, और बच्चे इसमें काफ़ी लैग कर रहे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मैटर करता है स्पेशली। बिल्कुल सही। अच्छा फराज, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान करें तो हमारे फॉलोअर्स, द पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक, ऑन कासिम अली शाह फाउंडेशन के पेज पे एक बड़ा ही, आई थिंक मैं समझता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कमेंट/क्वेश्चन था। सो फराज, क्वेश्चन ये है कि वही कहते हैं कि मैं मेडिकल रैप था, मैंने अपना करियर मेडिकल रैप से स्टार्ट किया, तो अब वो तो मेडिकल रैप को बड़ा लंबा इंतज़ार करवाया जाता है, बाहर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बिठाया जाता है। वो कहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में मुझे ये नहीं सिखाया गया, मुझे सिखाया गया तो मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में सिखाया गया। फराज कयूम साहब से ये पूछें कि यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल होता है कि वो किस तरह से गाइड करें अपने स्टूडेंट को कि प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, उसके लिए तैयार होना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हसन साहब। यूनिवर्सिटीज़ का इसमें बहुत रोल है, इसमें वैल्यूज़ बहुत मैटर करती। सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी उसका भी एक कल्चर है, आप कैसी वैल्यूज़ कैरी कर रहे हैं थ्रू टीचर्स, थ्रू योर असाइनमेंट्स, थ्रू वर्क। गैप अभी भी है, अभी भी गैप। उसकी वजह ये है कि जब हम लोगों से मिले, और बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा जो हमारे प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, कि वो अपने अंदर एक सब्र और पेशेंस जो है ना, और पॉजिटिवनेस, जैसे कि मैंने पहले बात की, और एक लर्निंग एटीट्यूड, और इसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हैं। जब भी वो किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई करें, इवन फार्मा के अंदर जब वो आते हैं, अपने कहीं भी इंटरव्यू देते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हैं। फॉर एग्जांपल मोस्टली ये है कि दे स्पेंड 4 to 5 ईयर्स इन देयर एजुकेशन। इवन आपको पता है आजकल ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी एजुकेशन कॉस्टली हो चुकी है, अबाउट 2 मिलियन इसकी कॉस्ट आती है अप्रॉक्सीमेटली फार्म डी की, तो उस पर दे वर इन्वेस्टिंग अराउंड 3 मिलियन ना टोटली। तो व्हेन दे कम टू इंडस्ट्री तो उनकी डिमांड्स बहुत हाई होती, यू नो, वहाँ एक चैलेंज है बेसिकली। आपको पता है हम लोग फ्लक्चुएटिंग इकोनॉमी फेस कर रहे हैं, तो जिस तरह एक इंडिविजुअल या बच्चे को या उनकी फैमिली को फेस करें, इसी तरह एम्प्लॉयर को भी फेस करना है। बट स्टिल आई नो मैनी एम्प्लॉयर्स जो फॉर द सेक ऑफ पीपल एंड देयर फैमिलीज दे आर रनिंग देयर बिजनेस, ठीक है। तो उसमें बच्चों को भी उसमें कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। अब हो सकता है हर एम्प्लॉयर जो है आपको हाई सैलरी नहीं पे सकता, तो मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटीज़ को बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि फॉर एग्जांपल आपका पैकेज ज़्यादा नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप एज ए लर्निंग एटीट्यूड हैं, यू आस्क देम गिव मी अपॉर्चुनिटी, मनी इज़ नॉट फॉर मी, गिव मी 1 month। Believe me, from 3.5 years in pharma industry, I never saw a student who said this thing कि जी मुझे आप चांस दें, आई वॉन्ट टू लर्न। आप ये देखें वो कितना स्पेंड कर चुके होते हैं 5 साल में, 3 मिलियन अराउंड, ठीक है, बट वो 1 महीना भी सैलरी के बगैर काम या इंटर्नशिप पे काम करने का इतना कंपटीशन है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ को और हमें भी बच्चों को ये एजुकेट करने की ज़रूरत है। नो प्रॉब्लम, आपने इतना एक्सपेंस बर्दाश्त किया है, ये आपको डेफिनेटली, आप किसी एज इंटर्न भी आएंगे तो आपका आने जाने का साथ एक्सपेंसेस, खाने पीने का कंपनी मैनेज करती है, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए बेसिकली। तो वो बच्चों में वो एटीट्यूड बड़ा लैक करता है। अगर वो इस एटीट्यूड के साथ आएँ कि नो वी वांट टू लर्न और हमें अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो डेफिनेटली दे कैन इन इंडस्ट्री। बिल्कुल सही। अच्छा फराज, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ आवर फॉलोअर, एंड द क्वेश्चन इज दैट कि सर
पूरे साल में, मतलब जब हम निकलता हमारा जो बैच है वो पास आउट होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो निकलते हैं, लेकिन सबको नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, कुछ को नौकरियाँ मिलती हैं। तो जो उन सबको नौकरी नहीं मिलती हैं, व्हाट डू यू थिंक दैट कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न? Azan sir, to be very honest, as you know, I am a HR professional and directly involved in the business as well. Luckily, alhamdulillah. Opportunities मिलती हैं, रेफरेंस मैं नहीं समझता, स्पेशली फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स, ठीक है। अब वो रेफरेंस नहीं है, उसमें भी आपको पता है डिफरेंस है, एक रेफरेंस है, एक रेफरल है, राइट। लोग रेफरल को भी जो है ना उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। रेफरल, you know that as a HR माशाल्लाह professional, you know that referral is something कि भाई ये this is the asset and this resource will add value to the organization. This is referral. Reference is you have to hire. आप यकीन करें, employer are also not satisfied. ये जो ज़बरदस्ती की hiring है, they are just paying. This is one case only, less than 1% in any organization. I am sure about that कि less than 1% ऐसा होगा जो reference होता है। ज़्यादातर बच्चों पे ही डिपेंड होता है कि वो कैसा डिलीवर, कैसी वैल्यूज़, कैसा वो कल्चर एक अपने अंदर लेके आ रहे हैं। यू नो, जैसे मैंने पहले बात की, हर चीज़ आइडियल नहीं है। बच्चों को दे शुड अंडरस्टैंड कि हर चीज़ आइडियल नहीं है। इसी तरह कंपनी का कल्चर भी आइडियल नहीं है। वी आर डेवलपिंग कंट्री, सिमिलरली कंपनीज आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री। तो एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी हमें अपने आप को हर बंदा डेवलप कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस भी डेवलप, तो हमें उनके अंदर जेल इन होने की ज़रूरत है, बेसिकली उसके कल्चर को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और आए एज ए HR, मुझे जो 13-15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ कि हम ऑर्गेनाइजेशंस के कल्चर की बहुत बात करते हैं, लेकिन एक बंदे के अंदर भी कल्चर होता है, उसका सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं, उसकी वैल्यूज़ होती हैं, उसका कंपनी के कल्चर के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी और लर्निंग एटीट्यूड जो है ना, ये बहुत कॉम्पिटेंसीज आपकी बहुत मैटर करती हैं। Great. Thank you very much Faraz for joining us today. Any final verdict about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. As I said earlier, this is an honor to come here by your invitation, and I believe Qasim Ali Shah Foundation is doing very good, mashallah. They are giving platform to the students to learn through social media, through their in-house, customized program classes, and this is, favor to the society basically. And they are really, you can say the initial mentor for any student. So you guys are doing very good things, mashallah, and contributing to the society. I wish very good luck to the Qasim Ali Shah Foundation. Thank you, and it's an honor for us that you will be having the session with you. It was a wonderful session, by the way. Thank you very much. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। आज फराज कयूम हमारे साथ थी, हेड ऑफ HR जावा फार्मास्यूटिकल। जिन्होंने हमें ये बताया कि किस तरह से हेल्थ केयर सेक्टर में आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर इन्होंने हमें ये भी बताया कि कौन सा स्किल सेट चाहिए। पॉजिटिविटी हर जगह इम्पॉर्टेंट होती है, हर रोल में इम्पॉर्टेंट होती है। आप कहीं भी काम करें, किसी भी इदारे में काम करें, अगर आप पॉजिटिव अप्रोच नहीं रखते हैं, आप पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, तो आप ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते हैं। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए गेस्ट, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।